कहते हैं यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बेसिक क्लास का क्लास नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक क्लास का क्लास नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग कैसे होता है। तो आइए सीखते हैं कि हम लोग हैज और हैव का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस का हिंदी फॉर्मेट सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के बाद पास या को लगा हो, उसके बाद नाउन हो और लास्ट में अंत में है हो में से कोई भी लगा हो, तो हम लोग उसको अंग्रेजी में बनाते हैं सब्जेक्ट हैज या हैव और नाउन। सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद हम लोग नाउन लिखते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हैज और हैव में हैज और हैव का जो प्रयोग है उसमें कोई चीज़ अपने पास रखने का बात होता है। अगर कोई चीज़ कोई वस्तु अगर आपके पास है तो उसका अंग्रेजी हम लोग हैज हैव से बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। मुझको एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई चीज़ अगर आपके पास है या आप पास अपने पास रखते हैं तो हम लोग उसमें हैज या हैव लगाएंगे। ये बनाने का तरीका होता है। हैज और हैव वाले सेंटेंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें नो नोट के साथ समस्या आती है कि कहाँ पे हम लोग नो लगाएं, कहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग करें। ये हैज हैव वाले सेंटेंस में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आइए देखते हैं इसका निगेटिव कैसे बनता है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव हो और आपको नो और नॉट लगाना है, तो देखिए कैसे हम लोग नो या नॉट लगाते हैं। अगर आपको नॉट लगाना है तो उसके कॉम्बिनेशन में हैज हैव के साथ अगर आपको नॉट लगाना है तो उसके कॉम्बिनेशन में आपको ए या एन लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ जब भी हैज या हैव होगा और आपको नो नॉट लगाना है, तो अगर आप नॉट लगाते हैं तो नॉट के कॉम्बिनेशन में आपको ए या एन में से कोई एक लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम लोग सिंगुलर नाउन लिखते हैं। सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर आप नो लगाइएगा तो नो लगाने के लिए उसमें 3 कंडीशन होता है। अगर आप सिंगुलर नाउन लिखिएगा तो बगैर आर्टिकल का होगा। आप आर्टिकल कब लगाइएगा? नॉट रहने पर। लेकिन अगर आप नो लिखिएगा तो बिना आर्टिकल का, बिना ए एन का आपको सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा। और अगर आपको प्लूरल नाउन लिखना है तो कोई समस्या नहीं है, प्लूरल नाउन बगैर ए एन का होता है। और उसके बाद आप नो के बाद अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाएगा। मेरे पास एक घड़ी है, तो अगर कोई चीज़ पास रखने का बात होगा तो हम लोग उसमें हैज या हैव लगाएंगे। इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई, और आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। आई हैव एक घड़ी है यानी अ वॉच, आई हैव अ वॉच। ये इसका ट्रांसलेशन बन चुका है। उस अगला ट्रांसलेशन है कि तुम्हारे पास कलम नहीं है। यहाँ पे कलम लिखा हुआ है। कलम सिंगुलर होता है, अगर कलमे रहता तो वो प्लूरल होता। सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसका बनेगा यू, और यू के साथ हैव होता है। किस में हैज लगेगा, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपका बेसिक क्लास का पहला नंबर आपको क्लास देखना पड़ेगा। उसमें हर एक सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा उस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो यू के साथ हैव हो गया, और आपको जो है कि कलम लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन, तो आपको लिखना पड़ेगा यू हैव, और नॉट लगा हुआ है तो यू हैव नॉट लगाइएगा तो आपको ए या एन में से लगाना पड़ेगा। तो नॉट अ वॉच बन गया। लेकिन आप इसी ट्रांसलेशन को नो से भी बनाना चाहते हैं तो आप नो से बनाइए, बिल्कुल सही है। तो आप जब नो लिखिएगा तो वॉच आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव नो वॉच, जब नो लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर ए या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। उसे साहस नहीं है। साहस का अंग्रेजी करेज होता है, और आप सब जानते हैं कि करेज जो शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इसमें नो लगेगा। जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसका बनेगा ही, और ही के साथ होगा हैज, उसके बाद होगा नो, और साहस का अंग्रेजी होगा करेज, COURAGE।
इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उसे पैसा नहीं है। पैसे का अंग्रेजी जो है ना, पैसे का अंग्रेजी हम लोग मनी भी लिखते हैं, हम लोग रुपया भी लिखते हैं, हम लोग पैसा भी लिखते हैं। तो आप जानते होइएगा कि जो मनी जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी का जो पार्ट होता है रुपया, मनी का जो पार्ट होता है पैसा, ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब इसमें नहीं लगा है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें भी नो लगेगा, नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो इसका बनेगा ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी। हो गया। राम के पास कलमे नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं भी लगा हुआ है, कलमे लगा है। कलमे आपको पता है कि कलमे शब्द जो है प्लुरल नाउन है, तब प्लुरल नाउन वाले में नो लगेगा। इसका बनेगा राम हैज नो, आप कलमे लिखा हुआ है तो पेन्स हो जाएगा। तो सभी ट्रांसलेशन को बना दिया गया है। आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।